यस, दिस इज एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल। आ जाते हैं इसमें से भी सम, अच्छे इंपॉर्टेंट सम है बच्चों। 6.5 जूम पे हो जाएगी क्लियर, फिर भी रह गया तो फिर देख लेंगे। तो 6.6 का पहला क्वेश्चन है, पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू पी आर। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर गिवन, उसमें जो पी एस है दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर, मीन्स एंगल पी का बाइसेक्टर है। हमें प्रूव करना है कि क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। बड़ा अच्छा समय और बहुत बार आता है पेपर में। तो हमने क्या करना है, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बच्चों। क्या करना है, आर से थ्रो आर वी विल ड्रा आर टी पैरेलल टू एस पी। आर टी जो है वो एस पी के पैरेलल हम ड्रा कर लेंगे और इधर से क्यू पी को एक्सटेंड कर देंगे। मीन्स जो ये वाली लाइन पैरेलल हमने ड्रा की और इधर से जो हमने एक्सटेंड किया वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दैट इज टी। क्लियर। अब एक ट्राइंगल क्यू आर टी और बन गई और एक पी आर टी भी बन गई, मीन्स और हमारे पास ट्राइंगल्स आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, नाउ एज पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। अगर पी एस क्यू पी आर का बाइसेक्टर है तो दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। फिर दोबारा से आर टी इज पैरेलल टू एस पी। अगर ये पैरेलल हैं तो एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। और इसी को लेते हुए पी एस और आर टी पैरेलल हैं और पी आर उनका ट्रांसवर्सल है, तो 2 और 4 अल्टरनेट होगा। 1 और 2 बाइसेक्टर होने के नाते इक्वल हैं, ये और ये कोरस्पॉन्डिंग है, ये और ये अल्टरनेट हैं। तो 1 2 3 तीन इक्वेशंस बन गई। 1 कहता है मैं 3 के बराबर हूँ, 2 कहता है मैं 4 के बराबर हूँ, बट 1 और 2 कहते हैं हम दोनों बराबर हैं। अगर 1 और 2 दोनों बराबर हैं तो 3 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे। नाउ फ्रॉम 1 2 एंड 3 तीनों को लेते हुए तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया। अगर 3 इज इक्वल टू 4 है तो पी आर इज इक्वल टू पी टी हो जाएगा, बिकॉज द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है। अब हमारी ट्राइंगल ले लो आप आर क्यू टी। आर क्यू टी के अंदर एस पी इज पैरेलल टू आर टी, सो देयरफॉर बाय बीपीटी के अनुसार एस आर क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी टी। क्लियर। अब पी टी की जगह हम लिख सकते हैं पी आर, क्योंकि हमने प्रूव कर लिया जो पी टी है दिस इज इक्वल टू पी आर, तो हमने इस पी टी की जगह पर पी आर लिख दिया। और जो हमने प्रूव करना था उसमें था क्यू एस अपॉन एस आर, लेफ्ट साइड तो सही थी, हमने लिखा था यहाँ क्यू पी और प्रूफ में है पी क्यू, तो आप ऐसा इंटरचेंज कर सकते हो और अपॉन में इसकी जगह पी आर। दिस इज द प्रूफ। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा सोचने समझने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा सम है। D is the point on the hypotenuse AC of triangle ABC, means triangle ABC में जो AC है that is hypotenuse, इसका मतलब B पर राइट एंगल है। such that BD जो है that is perpendicular on AC, DM is perpendicular on BC and DN is perpendicular on AB। ये सब कुछ दिया हुआ है, हमने प्रूव करना है। एक तो DM का स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC और एक DN का स्क्वायर इज इक्वल टू DM इंटू AM। बड़े ध्यान से समझना है। सॉल्यूशन में देखो, जो AB है, जैसे ये राइट एंगल है B पर, जो B पर राइट एंगल है तो मीन्स जो AB है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड DM इज परपेंडिकुलर ऑन BC। अगर दो परपेंडिकुलर सेम लाइन पर डलते हैं तो दैट मीन्स वो पैरेलल होंगे। परपेंडिकुलर्स ऑन द सेम लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर वी विल से AB इज पैरेलल टू DM। इसी तरह जो BC है, AB है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ठीक इसी तरह जो CB है वो भी AB पे परपेंडिकुलर है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड DN इज परपेंडिकुलर ऑन AB, तो AB के ऊपर ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स DN और MB भी जो है वो पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है। DN इज पैरेलल टू CB और DN भी पैरेलल हैं। दोनों पेयर पैरेलल हो गए, अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और उसका एक एंगल 90 भी है, तो इसका मतलब ये फिगर बन गई हमारे पास रेक्टेंगल। अगर दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल्स हों और एक एंगल भी 90 डिग्री का हो तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल है। इफ दिस इज रेक्टेंगल देन द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, दैट मीन्स जो BM है
दैट विल बी इक्वल टू एन डी, एंड जो बी एन है दिस विल बी इक्वल टू डी एम। इन चीज़ों की हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट करके रख दिया। अब आ जाओ इस ट्राइंगल पे बी एम डी। बी एम डी एक ट्राइंगल है, बी एम डी एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल एम 90 डिग्री है। अगर एम 90 डिग्री है तो इन बाकी दोनों एंगल्स का सम भी 90 होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। 180 में से एक एंगल 90 है तो बाकी के दोनों एंगल्स का सम 90 होगा। इसी तरह डी एम सी, मैंने इस ट्राइंगल की दोनों साइडें ली हैं इस बी सी के ऊपर जो इधर और इधर है। इसी तरह इधर भी एम राइट एंगल है, अगर इधर राइट एंगल है तो इधर भी राइट एंगल है, तो मीन्स जो 3 और 4 है उसका सम भी 90 होगा। क्लियर? 1 + 2 भी 90 हो गया, 3 + 4 भी 90 हो गया। एक बात और देखनी है हमने, अगेन बी डी इज परपेंडिकुलर होने सी, बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर, तो जो 2 + 3 है दिस इज ऑल्सो 90, ये परपेंडिकुलर है इस पर, तो 2 + 3 इज ऑल्सो 90। नाउ फ्रॉम 3 and 5, एक बार 3 के साथ 5 लो, एक बार 4 के साथ 5 लो। जब 3 के साथ हम 5 लेते हैं तो इनका 90 है, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 3, 2 से 2 कट के 1 इज इक्वल टू 3 एंगल आ जाएगा। और जब हम 4 और 5 को लेंगे तो 3 के साथ 3 कट जाएगा तो 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये हमारा मेन मकसद था कि जो एंगल 1 है वो 3 के बराबर आ गया और जो 2 है वो 4 के बराबर, ये हमने लेना था मेन। तो अब हम प्रूफ तक पहुंचना है। अब ये ट्राइंगल ले लो और एक बार ये ट्राइंगल ले लो। इन दोनों ट्राइंगल्स में इसका एंगल 1 इसके एंगल 3 के इक्वल है, इसका एंगल 2 इसके एंगल 4 के इक्वल है। तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस। अगर ये सिमिलर है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो प्रोपोर्शनल होने के लिए हमें तो प्रूफ डी एम का स्क्वायर करना है, तो डी एम और एम डी सेम चीज़ होती है, मीन्स इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ सकता है। बट राइट हैंड साइड पर बी एम नहीं है, वहाँ पर डी एन है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को लेकर इस बी एम की जगह पर मैंने डी एन पुट करना है। वो हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर, बी एम इज इक्वल टू डी एन। तो मैंने यहाँ डी एन पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डी एम और डी एम, एम डी को मैंने डी एम कर दिया, एम डी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एन इंटू एम सी। दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट। अब सेकेंड पार्ट में ये प्रूव करना है, जैसे मैंने ये दो ट्राइंगल्स ली हैं वैसे ही ये दो ट्राइंगल्स लेंगे, लेकिन हम पूरा प्रूफ नहीं करेंगे बार बार। अब की बार जैसे एंगल 1 3 के इक्वल था, तो इसी तरह जो एंगल 5 है वो 8 के इक्वल हो जाएगा, और जो एंगल 7 है वो 6 के इक्वल। सिमिलरली लिख दूंगी मैं, अगेन इन ट्राइंगल दिस एंड दिस 5 इज इक्वल टू 8 एंड 7 इज इक्वल टू 6 एज वी हैव प्रूव्ड दिस। जैसे हमने ऊपर प्रूव करा है वैसे ही हम ये प्रूव करेंगे। Therefore we will say this is similar to this by a similarity। अगेन साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। जो हमने प्रूव करना है उसमें से देखेंगे कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यहाँ पर बी एन है, बी एन मुझे नहीं चाहिए, एन डी को डी एन कर लूँगी मैं, लेकिन बी एन तो राइट हैंड साइड में है ही नहीं, तो वहाँ पर हम डी एम लिख देते हैं इसकी जगह। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम इंटू ए एन। दिस इज द प्रूफ ऑफ सेकेंड पार्ट। ये सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 3 and 4। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और 3 और 4 बहुत आसान है। थोड़ा सा टफ था थोड़ा सा, लेकिन समझने के बाद कुछ भी नहीं। ए बी सी इज ट्राइंगल इन विच एंगल ए बी सी इज राइट ग्रेटर देन 90। मीन्स ये चीज़ नहीं थी, सिर्फ ये ट्राइंगल है ए बी सी। ए बी सी का जो एंगल बी है दैट इज ग्रेटर देन 90, ये नज़र आ रहा है ग्रेटर देन 90 है। एंड ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन सी बी। बच्चों जब भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का परपेंडिकुलर डलता है तो वो हमेशा ट्राइंगल के बाहर आता है। ए से ए डी परपेंडिकुलर डला हुआ है, बी सी के ऊपर एक्सटेंड करना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है। हमें प्रूव करना है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। क्लियर? अब हमारी ये जो वो है सारी जो प्रॉपर्टीज हमने लगानी है वो पिछली वर्कशीट से एक्सरसाइज से लेते हुए चलना है। और राइट एंगल जहाँ आता है तो वहाँ पाइथागोरस ही आता है। इन राइट ट्राइंगल ए डी सी, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड में ए सी स्क्वायर चाहिए, तो ए सी के साथ राइट एंगल बनता है डी पर, तो ए डी सी में ट्राइंगल उठा लूँगी। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। नंबर 1 दे दो। फिर अगेन इन ट्राइंगल ए डी बी, क्योंकि राइट साइड पर ए बी स्क्वायर भी चाहिए, तो ए बी तब आएगा जब हम इसके साथ डी लेंगे। तो ए डी बी ट्राइंगल ले ली, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर डी बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब फिर दोबारा मैं 1 को उठाती हूँ, 1 को उठाती हूँ तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू
जो DC है, DC दिस इज द सम ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स DB प्लस BC। तो मैंने इसको DB प्लस BC लिख दिया, उसके ऊपर पूरा होल स्क्वायर डाल दिया क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, प्लस AB। यहाँ A प्लस B होल स्क्वायर खोल दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और AD स्क्वायर एज इट इज़। फिर और करके लिख देती हूँ क्योंकि मेरे को आंसर में ना तो DB स्क्वायर चाहिए ना AD स्क्वायर। तो DB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर को मैं इकट्ठा कर देती हूँ। BC स्क्वायर मुझे आंसर में चाहिए और 2 इंटू BC इंटू BD चाहिए, ये भी DB को BD लिख दो। अब इन दोनों को इकट्ठा करने के बाद हम इक्वेशन नंबर 2 पे जाते हैं कि DB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया फ्रॉम 2, भाई इसकी जगह पर मैंने AB स्क्वायर, और यही हमारा प्रूफ था, हैंस द प्रूफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, सिर्फ यहाँ पर ग्रेटर देन 90 है, उसमें लेस देन 90 है। इन ट्राइंगल ABC इज लेस देन 90। अब की बार जो एंगल है दैट इज लेस देन 90, एक्यूट एंगल है, एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर जब परपेंडिकुलर डलता है तो वो अंदर आएगा इंटीरियर पार्ट पर, और उसमें ऑब्ट्यूज वाले में बाहर आता है। तो सेम वही प्रोसेस, AC स्क्वायर प्रूव करना है तो ADC ट्राइंगल लेनी है, AB स्क्वायर राइट साइड पे थी तो वही एक बार AB ट्राइंगल वाली लेनी है, दोनों को वो रख दो। फिर फ्रॉम 1 ले लिया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब DC क्या है, मेरे को तो इसमें चाहिए BC स्क्वायर, BC, तो DC को मैंने हटाना है, यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगी, इस DC की जगह पर मैं BC माइनस BD कर देती हूँ। अब माइनस वाला अब प्रॉपर्टी लग जाएगी, BC में से BD माइनस करो तो DC हो जाता है, तो मैंने DC की जगह पर BC माइनस BD लिख दिया, प्लस AD स्क्वायर एज इट इज़, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, क्योंकि माइनस चाहिए अपने को आंसर में। फिर वही AD स्क्वायर नहीं चाहिए तो BD स्क्वायर और AD स्क्वायर को मिला दो। अगेन इसकी जगह ये लिख दो फ्रॉम 2 लिख दो, यहाँ ये हमने फ्रॉम 2 लिया है, 2 की जगह था राइट साइड पर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, इसकी जगह में AB स्क्वायर, हैंस द प्रूफ। तो ये 4 सम बहुत अच्छे से कर ले हैं, बड़े ध्यान से और समझ से आते हैं ये पेपर में। आप ये मत सोचिए कि ऑप्शनल में लिखा होता है दिस एक्सरसाइज इज नॉट ए पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी लिखा होता है नीचे वो हमारे लिए नहीं है। तो आपने ऑप्शनल को भी बड़े अच्छे से करना है, और मैं सारे क्वेश्चंस की वीडियो बना के इसमें डाल दूंगी, बड़े अच्छे से समझ के करना है। सो थैंक यू।